Hello, class 12. Today we'll have the next part of MCQ on the chapter Haloarenes and haloalkanes. So we'll have the second part of the MCQ today. Let's start with without any time wasting. Question number 1. Which of the following is used as a refrigerant and fire extinguisher? Actually, carbon tetrachloride, chloroform, freon 12, DTT. Actually, it is a freon. Freon 12. Why? Because it is nothing but carbon difluorodichloro, that is called CFC, and it is very harmful for the ozone layer. Now next come question number 2. Aryl halide are less reactive towards nucleophilic substitution. Why? You know that because aryl halide is an aromatic halide. It is a electron density is very much there. वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत होता है. न्यूक्लियोफाइल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत होता है. यहाँ पर ये रिएक्शन होता है ड्रास्टिक कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर को बहुत बढ़ाना पड़ता है. दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज. यस, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है. CX बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं, वहां पर डबल बॉन्ड बनाता है. अगर वहां पर क्लोरीन और हाइड्रोक्सी वहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. फिर कार्बन ऑफ CX बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज. यस, sp2 हाइब्रिडाइज है. देखो कार्बन का एक आपका इस तरफ चला गया, ये बॉन्ड इस तरफ चला, एक बॉन्ड सी, तो sp2 का कितना होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. ये आपका सारा ऑप्शन सी आपका राइट है. ठीक है ना. तो आप डी को टिक करिए. अच्छा चलिए पढ़ते हैं नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ग्रिगनर. अच्छा ग्रिगनर रिएजेंट क्या होता है आपका मिथाइल मैग्नीशियम, कोई भी एक तो हैलाइड को ले लीजिए ना. पर यहां पर ऑप्शन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ग्रिगनाइट. मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड. अभी यहां पर क्या है देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को आप कंपेयर करिए. व्हेन यू डाउन द ग्रुप फ्रॉम द हैलोजन आप देखिए आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, मीन्स इसका बॉन्ड लेंथ होता है. तो यहाँ पर मैग्नीशियम इजीली आकर के मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बना सकता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कार्बन और आयोडीन का मैक्सिमम होता है. आप डी को चूज कर लीजिए. 4. द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एल्कोहलिक. अच्छा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब बोल रहा है तो आपको एल्कीन जाइए जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब पानी भी जाना और हेलोजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड या क्लोराइड भी साथ साथ चले जाना. अगर यहां पर एक्वस होता तो हमारा एल्कोहल होता है. एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स तब तो हमारा एल्कोहल होता है, पर यहां पर आपका एल्कोहलिक हो गया तो हमें एल्किन टिक करना है. व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट with phenol at 620 degree Kelvin and 300 atmosphere it forms. क्या ये बनाता है. अभी यहाँ पर देखिए ये बेस है आपका, मतलब ये क्लोरोबेंजीन वेरी. अब क्लोरोबेंजीन यहाँ पर आपका क्या होता है माइनस माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये आपका विड्रोइंग करेंगे, विड्रोइंग करेगा तब फिर भी आपका कितना टेम्परेचर बढ़ा रहा था. ये आपका क्या बनाएगा क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट टू फिनॉल. फिनॉल मीन्स बेंजीन विद अ हाइड्रोक्सी ग्रुप. अब हम पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे. ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एनेस्थेटिक. अच्छा एनेस्थेटिक हॉस्पिटल में यूज करना पड़ता है ना फॉर द पेशेंट, तो उसको क्या कहता है हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन. तो आपका नंबर ए CH3Cl3. नाउ लेट्स कम टू हियर. क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन गिव्स मेनली. अच्छा क्लोरिनेशन किससे होता है. मीथेन को आप रिएक्ट करिए क्लोरीन से, फर्स्ट वो बनाएगा आपका मिथाइल क्लोराइड, तो आप मिथाइल क्लोराइड को टिक करिए. फिर आपका दूसरे बनाएंगे डाइक्लोरोमीथेन, एक और क्लोरीन को हाइड्रोजन को हटा करके HCl बनाएगा. फिर ट्राइक्लोराइड को फिर टेट्राक्लोराइड. मतलब आपका यहां पर बोला गया है क्लोरिनेशन मेनली गिव आपका, ये आपका अनकंट्रोल रिएक्शन होता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, पर आपका यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ता है. तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका मिथाइल क्लोराइड होगा, वो आप टिक टिक मार्क कर दीजिए. अच्छा ये सेन मायर रिएक्शन क्या होता है. देखिए ये होता है एक्चुअली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. सॉरी यहाँ पर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर कॉपर ब्रोमाइड से करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का तो यहाँ पर आप ब्रोमाइड आ जाएगा. अगर कॉपर क्लोराइड से आएगा तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा. अगर आपका यहाँ पर आयोडीन लगाएगा तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा. ठीक है ना. आपको ये टेक्निक, और ये नाइट्रोजन यहाँ पर गैस के सूरत में चला जाएगा और ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन को पकड़ करके HCl बना देगा. ठीक है. अब चलो 8 में थे. बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्या चीज यहाँ पर गलत है. देखो एरिल हैलाइड जो होता है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर ही नहीं करता, वो सिर्फ
electrophilic substitution favors. Now they are less reactive towards SN1 2. yes, आपका न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर वो फेवरेबल नहीं कर रहा है, पर उसको करना पड़ता है क्योंकि अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. दे शो रेजोनेंस. यस, रेजोनेंस शो करता है क्लोरीन. देखो ये देखो पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया और डीलोकलाइज विद. दे शो रेजोनेंस. द CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड. यस, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन क्या होता है, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना बहुत सिंपल बात नहीं है. और क्या, दे इजीली अंडरगो हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है क्या, इसको ये पानी से तोड़ सकेंगे C और Cl का? नहीं, नामुमकिन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, एनर्जी ज्यादा लगेगा. पर हमें ये क्या देखो, नॉन एरोमेटिक क्या होगा, एलिफेटिक एलिफेटिक क्लोराइड को हम हाइड्रोलाइज बहुत इजीली करेंगे. क्या बनाएगा, हमारा OH से मिथॉल बनाएगा और HCl पकड़ करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना जाएगा. ठीक है ना, फिनिश है, क्लियर है. कम टू द पॉइंट्स. नाउ लेट्स गो टू 9. The reaction of alkyl halide with sodium in dry ether is known. अच्छा, ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया. यहाँ पर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड यूज होगा और आपका 2 एलिमेंट ऑफ सोडियम. आप इसको यहाँ पर ऐसे करके प्रैक्टिस. और ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम ब्रोमाइड को भी ये आपका प्रिसिपिटेट को सेटल कर देगा. और यहाँ पर ये आपको, आप इसको निकाल दीजिए, क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन्स, ये आपका इथेन हो जाएगा. ठीक है ना, अगर इसको CH3 देगा तो इथेन हो जाएगा. मीन्स ये आपका इथेन, मीथेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड. तो R स्टैंड फॉर R मीन्स C सिंगल बॉन्ड C, मतलब ये एल्केन कंपाउंड बनाएगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद, अच्छा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन आपका थाइनिल क्लोराइड SOCl3. जो भी आपका बोला गया यहाँ पर आपका फेनॉल से रिएक्ट करने, आप उसको छटाक से मार दीजिए क्लोरोबेंजीन. क्या मार देगा, क्लोरोबेंजीन. यहाँ पर क्या, और आपका ये प्रोडक्ट, ये आपका बाई प्रोडक्ट उतना माने नहीं रखता है आपका क्लोरोबेंजीन में. ओके देन, टिल देन गुड बाय. दोस्त हु अंडरस्टूड माय lecture is humble. Please subscribe my channel, like my channel, bell the icon and share with your friends and all. Okay, till then, and pass the comments. Till then, goodbye. Thank you.